आज हम अपने बच्चों को सिखाएंगे नाउन। नाउन जनरली फर्स्ट क्लास से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो बच्चों को नाउन समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का, कुछ वर्कशीट का यूज करना होता है। बच्चे इसको एग्जाम्पल और वर्कशीट के थ्रू ही आसानी से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन और ए नेमिंग वर्ड। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। सबसे पहले हमें बच्चों को इसके एग्जाम्पल्स देने होंगे। बच्चे को हमें पर्सन के एग्जाम्पल्स में सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करना होगा। हमें बताना होगा बच्चे को कि पर्सन्स होते क्या हैं। हमें बच्चे को बताना है कि जो भी हमारे जैसे दिखता है, चलता फिरता है, हमारे जैसे कपड़े पहनता है, घूमता है, खाना खाता है, वो सब उस सब में वो पर्सन्स होते हैं। जैसे गर्ल्स, बॉयज, मम्मी, पापा, ग्रैंडपा, अंकल, डॉक्टर, पोस्टमैन, मिल्कमैन, इन सब में ये सब क्या होते हैं? पर्सन्स। फिर बारी आती है प्लेसेस की। प्लेसेस के बारे में हमें बच्चों को बताना होगा कि जहाँ पर भी हम जाते हैं, रहते हैं, वो सब क्या होते हैं? प्लेसेस। प्लेसेस में जैसे सबसे पहले एग्जांपल देना होगा हमारे अपने घर का। तो हम बच्चे को पूछ सकते हैं कि हम कहाँ पे रहते हैं, हम खाना कहाँ पे पकाते हैं। तो बच्चा इसके और रिप्लाई करेगा कि हम घर में रहते हैं, या हम खाना पकाते हैं किचन में। तो उसको घर के से रिलेटेड प्लेसेस का पता लगेगा। फिर हम उससे पूछेंगे आप पढ़ने कहाँ पे जाते हो, तो स्कूल्स में। आप खेलने कहाँ पे जाते हो, पार्क में। आप शॉपिंग कहाँ से करते हो, तो शॉपिंग मॉल से। तो ये बच्चे को इस तरीके से प्लेसेस के बारे में पता लगेगा, और उसको फिर कुछ प्लेस के नामों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। स्कूल, बीच, पार्क, हॉस्पिटल, जंगल। अब बारी आती है थिंग्स की। थिंग्स में भी हम बच्चे को बताएंगे कि जिन चीज़ों को फीलिंग नहीं होती, कुछ पेन नहीं होता, या चोट लगने पर खून नहीं निकलता, तो वो क्या होती हैं? थिंग्स। थिंग्स में हम बच्चे को सबसे पहले उसके आसपास के उसके टॉयज का, या घर में जो चीज़ें होती हैं उनका एग्जांपल देंगे। जैसे चेयर है, चेयर को चोट लगने पर दर्द नहीं होता, उसके टॉयज को चोट लगेगी, उसको दर्द नहीं होगा, उसमें से ब्लड नहीं आएगा। फिर उसको कुछ एग्जांपल्स देंगे बच्चे को, और घर में जो भी कुछ थिंग्स होंगी उनके बारे में बच्चे से पूछते रहेंगे। ये क्या है, इसको दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बच्चा इसको आसानी से समझ जाएगा। बेड, केक, ड्रम, बैग, पेन। अब बारी आती है एनिमल्स की। हमारे घर के आसपास जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी बर्ड्स होते हैं, उन सब के बारे में बच्चे को बताएंगे कि बर्ड्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं। तो बच्चा इसको अच्छे से समझ जाएगा। जैसे स्पैरो, क्रो, पिजन, डक, क्रोकोडाइल, कैट, काऊ, फिश, डॉग। बच्चे को इन सब के बारे में बताने के बाद हम बच्चे को कुछ सेंटेंसेस के थ्रू नाउन को समझाएंगे। पर्सन रिलेटेड हम कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे। जैसे ये है, ग्रैंडपा लव्स टू बेक। इसमें बच्चे से पूछेंगे कि इसमें पर्सन कौन है, तो बच्चा इसको इजीली बता देगा, ग्रैंडपा। नेक्स्ट है, दिस इज ए बॉय। तो इसमें बच्चा बता देगा इसमें पर्सन है बॉय। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट नेम एनिमल्स। तो ये सेंटेंस में है, दिस इज ए डॉग। तो इसमें बच्चा बता देगा कि डॉग इसमें एनिमल है। शी हैड ए लिटिल लैम्ब। तो ये भी बच्चा आसानी से पहचान जाएगा। अगर हम इन चीज़ों के एग्जाम्पल अपने घर से लेंगे तो बच्चा इसको आसानी से समझ जाएगा। अभी इसी तरीके से देखेंगे, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट नेम थिंग्स। आई हैव ए रेड चेयर। इसमें चेयर बच्चा पहचान जाएगा, चेयर इसमें थिंग है, तो इसको बच्चा आसानी से अंडरलाइन कर देगा। नेक्स्ट है, दिस इज ए ब्लू पेन। यहाँ पर भी बच्चा आसानी से पहचान जाएगा, पेन, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, इसको पेन नहीं होता, तो बच्चा पेन को आसानी से अंडरलाइन कर देगा। अंडरलाइन वर्ड्स दैट नेम प्लेसेस। यहाँ पे प्लेसेस नेम से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं। राम वेंट टू जू। जू है तो जू से, जू एक प्लेस है, यहाँ पर बच्चा इसको अंडरलाइन कर देगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। यहाँ पर पार्क है, प्लेस, तो इसको भी बच्चा आसानी से
सर्कल कर देगा। अब हम बच्चे को कुछ इस तरीके से वर्कशीट बनाकर दे देंगे। सर्कल द ओड वन आउट। जैसे यहाँ पर है, बच्चे से हम पूछेंगे बॉय, सिस्टर, लॉयन, मदर, इनमें से सबसे अलग कौन सा है, तो इसमें बच्चा बताएगा। जैसे लॉयन एनिमल नेम है तो इसको सर्कल कर देगा बच्चा। अभी इसी तरीके से नेक्स्ट है एलिफेंट, हॉर्स, फादर, मोंकी, तो इसमें है फादर, तो इसको भी बच्चा आसानी से पहचान जाएगा जो ओड वन है। स्कूल, कैट, एयरपोर्ट, विलेज, बाकी सब प्लेसेस नेम है। कैट एनिमल नेम है तो इसको भी बच्चा आसानी से सर्कल कर देगा। नेक्स्ट है कैमल, फॉरेस्ट, टाइगर, डॉग, बाकी सब एनिमल्स नेम है। फॉरेस्ट प्लेस नेम है तो बच्चा इसको भी आसानी से सर्कल कर देगा। इसी तरीके से बच्चे को नेक्स्ट डे देंगे हम दूसरी वर्कशीट। अभी नेक्स्ट डे बच्चे के टॉपिक को कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम बच्चे को इस तरीके से देंगे। राइट पी फॉर पर्सन्स, राइट ए फॉर एनिमल्स, राइट टी फॉर थिंग्स, राइट पी एल फॉर प्लेसेस। और यहाँ पर कुछ एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिख देंगे जिसमें सब चीज़ें मिक्स होंगी, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स। और इधर बच्चा देखेगा मैंगो, थिंग, चेयर, थिंग, गर्ल, पर्सन, तो बच्चा इस कॉलम को भी अच्छे से ही फिनिश कर देगा। और खेल खेल में अच्छे से ही बच्चा इसमें नाउन पहचान जाएगा और अच्छे से सीख जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट डे के लिए हम इस तरीके से राइट द नाउन्स बिलो इनटू द करेक्ट कॉलम। यहाँ पर हम कुछ नाउन्स लिख देंगे जिसमें सारे नाउन्स मिक्स होंगे, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स। और इधर इस तरीके से नीचे इन सब के अलग अलग कॉलम बना देंगे। तो यहाँ से बच्चा सिलेक्ट करेगा इसमें कौन सा है। फादर, जैसे फादर इधर आएगा, पर्सन में FA, जैसे मैप, थिंग। इस तरीके से बच्चा इसमें से छाट छाट कर इन कॉलम में फिल करेगा और बच्चे को आसानी से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन सा पर्सन है, क्या प्लेस है, क्या थिंग है, क्या एनिमल है। जब बच्चा ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाएगा तो हम बच्चे को इस तरीके से सेंटेंसेस के थ्रू पूछेंगे कि इनमें नाउन कौन सा है और बच्चे को अंडरलाइन करने के लिए बोलेंगे। और कुछ यहाँ पर अपने बनाए हुए इजी इजी से एग्जांपल दे देंगे। जैसे फर्स्ट है सेंटेंस है राम हैड ए लिटिल किटन, तो इसमें बच्चा देखेगा राम पर्सन, किटन एनिमल। नेक्स्ट वी सा ए टाइगर, टाइगर एनिमल इन द जू, जू प्लेस। Horse goes to the park, place every morning. Horse person. Next है the car has 4 wheels. The car thing 4 wheels. अब नेक्स्ट है the boy is on the tree. The boy person tree. I need a spoon. Spoon a thing. तो बच्चा इसको आसानी से कर जाए। आप भी अपने बच्चों को एक बार इसी तरीके से नाउन को समझा कर देखना, तो बच्चे बहुत ही आसानी से इसको खेल खेल में सीख जाएंगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।